उनका और कोई काम नहीं, बस गंगा तट पर बैठ करके भागवत जी का पाठ करना। धीमे धीमे उनकी आयु बढ़ने लगी। एक दिन परिवार के सब लोगों ने कहा, भैया ये कोई इनका काम धंधा शुरू करा दो, पूरे दिन पाठ करते रहते हैं भागवत जी का। और पाठ भी किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अगर कोई उनको दक्षिणा भी देता था कि पंडित जी हमारे यहाँ पाठ कर दो, तो उसके यहाँ पाठ करते थे, वो उसका पाठ, फिर उसके बाद अपना पाठ अलग करते, अपने लिए करते थे। उसके पीछे उनकी कोई कामना नहीं थी, निष्काम भाव से करते थे, नित्य पाठ करते। एक दिन घर के लोगों ने सबने कहा कि इनका ब्याह कर दो, ये करते धरते तो कुछ है नहीं, पूरे दिन पाठ में ही लगे रहते हैं, इनका ब्याह कर दो, पत्नी घर आएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। और सब घर के लोगों ने वो ब्राह्मण देवता का ब्याह कर दिया। पत्नी आ गई। कुछ दिन बाद पत्नी को भी पता लगने लगा कि ये कोई काम धंधा नहीं करते हैं, पूरे दिन केवल भागवत जी का पाठ करते हैं। बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके बाद वो भी हार गई कि ये करेंगे नहीं, कहीं काम नहीं कर सकते, ये तो भागवत जी में ही लगे रहेंगे। आपत्तिकालीन गृहिणी परीक्षा, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि घर में आई हुई आपत्ति के समय घर की गृहिणी की परीक्षा होती है। क्षमा कीजिएगा, घर में आई हुई आपत्ति के समय यदि गृहिणी ही हाथ खड़े कर दे तो फिर आपको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। लेकिन घर में यदि कोई आपत्ति आ जाए और घर की नारी, घर की गृहिणी यदि वो अपना बल साध ले, वो ना टूटे, वो ना विचलित हो, चिंता मत कीजिएगा, आप उस संकट के सागर से निकल जाओगे। ये वेद प्रमाण है, ये शास्त्र प्रमाण बात है। इसलिए माताएं बहनों को एक बात हम कहें कि पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर कितने भी संकट आए, बाकी समय आप भले कितने भी आंसू बहाओ, लेकिन घर में आए हुए संकट के समय आप बस थोड़ा सा मजबूत हो जाइए, आपकी मजबूती से पूरा घर संभल जाएगा। आपत्तिकालीन गृहिणी परीक्षा। पत्नी ने सोचा कि ये तो कुछ करते नहीं है, आगे हमारा वंश बढ़ेगा, बच्चे होंगे, कैसे चलेगा परिवार। तो फिर उनकी ब्राह्मण देवता की पत्नी ने आज्ञा ली, बोले आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ करूं कार्य। देवी तुमको जैसा अच्छा लगे। भोजन बनाना बहुत अच्छा जानती थी, 3-4 घरों में उन्होंने काम ले लिया और वो जाती भोजन बनाती और उससे जो वेतन मिलता उसी से घर चलता था ब्राह्मण का। ब्राह्मण और प्रसन्न हो गए, बोले और बढ़िया, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, भागवत जी में लगे रहो, पाठ करते रहो। अब इसमें कई लोग ब्राह्मण को कहीं आलसी मत समझिएगा, ये बहुत बहुत बड़ी बात हम आपको बताएंगे, वो अंत में उसका निचोड़ निकल के आएगा। 2-3 बालक भी उनके हो गए, चल रहा था घर। एक बार की बात, कुछ संतों का काशी में आगमन हुआ। संत आती रहते हैं काशी में, पर असमय में आना हुआ, बिना समय के संतों का आना हुआ। और उन्होंने किसी से पूछा, बोले भैया हम 5-10 मूर्ति हैं, कहीं प्रसाद पाने के इच्छुक हैं, कोई वैष्णव परिवार हो तो हमको बताओ। तो एक राह चलते व्यक्ति ने उन्हीं ब्राह्मण का घर बता दिया, बोले यहां चले जाइए, यहां बहुत एक सेवानिष्ठ और बड़े शास्त्रों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण रहते हैं, इनके पास चले जाइए, आप ये प्रसाद पवा देंगे। संतों ने घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण देवता तो अपने पाठ में लगे थे, भागवत जी का ही पाठ कर रहे थे, और उनकी पत्नी बच्चों को, पति को स्वयं प्रसाद आदि पाकर के सारे बर्तन मांज करके उसने रखे ही थे। उसी समय संतों का आना हुआ और संतों ने आगे कहा, आओ बिटिया, हम 10 मूर्ति हैं, हम लोग अयोध्या से प्रयागराज जा रहे हैं, काशी बीच में पड़ा, किसी ने बताया आपका घर वैष्णव का है, बड़ी जोर की भूख लगी, ठाकुर जी को प्रसाद पवाओ और प्रसाद पवा के हम लोगों को प्रसाद बांट दो। ब्राह्मणी बेचारी बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरे घर आज संत पधारे हैं प्रसाद पाने। तुरंत उसने जाकर के रसोई घर में सामग्रियां देखी,
सामग्री इतनी थी नहीं कि उन सबको पवाया जा सके। दौड़ी दौड़ी अपने कक्ष में गई, जाकर के अपने जो उसका धन वो कमाती थी उसको जाकर के देखा कि जाऊं लेकर के आऊं, तो वह भी इतना नहीं था कि उन 10 महापुरुषों की सेवा हो सके। और ब्राह्मण का एक स्वभाव है कि और अगर ये स्वभाव किसी ब्राह्मण में नहीं है तो वो ध्यान से सुने, ये ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए। ब्राह्मण दान मिले तो लेने का अधिकारी होता है, पर मांगने का अधिकारी नहीं है। मांगे ना, ब्राह्मण का स्वाभिमान है, वो मांगता नहीं है और मांगना चाहिए भी नहीं। अब वो कभी रसोई में जाए, कभी कक्ष में जाए, कभी एकांत में बैठ के सोचे मैं क्या करूं, संत पधारे हैं घर पर, कैसे प्रसाद पवाऊं, क्या व्यवस्था करूं, कुछ लाऊं, कभी ऊपर कुछ ढूंढे, कुछ मिल जाए, कुछ भुजिया मिले, नमकीन मिले, कुछ तो मिले, कुछ तो दूं, पर कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। बार बार उसको यहां से वहां घूमते देख संत समझ गए कि हम गलत समय पे आ गए हैं। मुखमंडल बता देता है कई बार, और वे सब संत अपने अपने आसन लेके उठ गए, चिमटा कमंडल लेकर के, बिटिया सुनो 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 सुनो, हमको ना प्रयाग पहुंचना है, विलंब हो रहा है, फिर आएंगे, अपना ही घर है, क्या दिक्कत है, तुम आराम करो, हाँ हम जाते हैं। और उस ब्राह्मणी के मन में वही आ रहा था, जब ये कक्ष मेरे घर में घुसे, इन्होंने घुसते ही क्या कहा था कि हम बहुत भूखे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पवा, और ये भूखे ही जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही।